अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 36 मरतबा आया है, जिसमें से 24 सूरत यूसुफ में आया और बकिया दीगर सूरतों में। सवाल: सैयदा ज़ैनब का रोज़ा कहाँ है? जवाब: सैयदा ज़ैनब का रोज़ा दमिश्क में वाक़िअ एक मस्जिद में है, जिसमें अक्सर मुसलमानों के मुताबिक ज़ैनब बिन्त अली का मज़ार है, जबकि कुछ सुन्नी इनके मज़ार को काहिरा मिस्र में समझते हैं और कुछ के मुताबिक सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का रोज़ा शाम में है। सवाल: बच्चा पैदा होते ही रोने क्यों लग जाता है? जवाब: बच्चा पैदा होते ही शैतान के छूने की वजह से रोने लग जाता है। सवाल: क्या करने से दिल मुर्दा हो जाता है? जवाब: ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। सवाल: कौन से सहाबी को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी। सवाल: क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे? जवाब: जी हाँ। सवाल: शैतान सातवां आसमान पर किन मुख्तलिफ नामों से मशहूर था? जवाब: पहले आसमान पर इसका नाम आबिद था, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन, सातवें पर अजाजील और अब क़यामत तक इसका नाम इबलीस है। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने वाले दो अशख़ास कौन थे? जवाब: वो दो अशख़ास मालिक बिन जंजू और शेरा। सवाल: किस वक्त जिस्म के आज़ाद होने से सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं? जवाब: वज़ू करते वक्त जिस्म के आज़ाद होने से सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। सवाल: वर्सल अलैहिम तीर अबाबील, इस आयत में तीर के मायने क्या हैं? जवाब: झुंड के झुंड।
सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे तो हज करने कैसे जाते और हिंदुस्तान में रहते हुए कितने हज किए? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान से मक्का तक पैदल चलकर 40 हज अदा किए। सवाल: हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत कौन सा परिंदा लेकर मलका सबा के पास गया था? जवाब: यूं तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे व फर्मा बरदार थे, लेकिन आपका हुदूद परिंदा आपकी फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के नाम जो ख़त अरसाल किया था, इसको यही हुदूद लेकर गया था। सवाल: किस सहाबी की आवाज़ 1000 आदमियों की आवाज़ पर भारी थी? जवाब: ग़ज़वा उहद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के जज्बा फ़दूइयत से मसरूर होकर इरशाद फरमाया, लश्कर में अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ 1000 आदमियों की आवाज़ पर भारी है। सवाल: अबू जहल का पूरा नाम क्या था? जवाब: अबू जहल का पूरा नाम उम्र बिन हशाम था। सवाल: नबूवत के बाद जो चीज़ सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज हुई वो क्या है? जवाब: नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नमाज फ़र्ज हुई थी। सवाल: वो कौन शख्स है जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी थी कि आप अलैहिस्सलाम के घर में गैर अल्लाह की पूजा हो रही है? जवाब: ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर थे जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था, और यही वज़ीर बल्कीस के तख्त को पलक झपकने की मिक़दार से पहले ही ले आया था। सवाल: कर्ज अदा करने में टाल मटोल से काम लेने वालों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार की तरफ से टाल मटोल करना जुल्म है, और अगर तुम में से किसी का कर्ज किसी मालदार पर हवाला दिया जाए तो इसे कबूल करे। सवाल: सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठाई जाएगी? जवाब: सबसे पहले दुनिया से शहद की नेमत उठाई जाएगी। सवाल: कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? जवाब: कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। सवाल: फारसी ज़बान में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद किसके तर्जुमे का जिक्र मिलता है? जवाब:
فارسی زبان میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے بعد سعدی شیرازی کے ترجمے کا ذکر ملتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 3 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ سوال: کس خلیفہ کے ایمان لانے پر آسمان سے مبارکباد آئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر آسمان سے مبارکباد آئی تھی۔ سوال: 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ سوال: قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنے چاہیے؟ جواب: قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ سوال: تاریخی شاہجہاں مسجد پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ جواب: تاریخی شاہجہاں مسجد پاکستان کے شہر ٹھٹہ میں واقع ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس سلسلے کے نبی کہلاتے ہیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سلسلے کے نبی کہلاتے ہیں۔ سوال: کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی نہیں جا سکتی۔ سوال: حضرت اسرائیل علیہ السلام کس نبی کے دوست تھے؟ جواب: حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست تھے۔ سوال: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جواب: روح قبض کرتے وقت انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ سوال: امت پر 5 وقت کی نمازیں کب فرض کی گئیں؟
जवाब: उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें मिराजुल नबी के मौके पर फर्ज की गईं। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले क्या तामीर किया था? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले खाना काबा को तामीर किया था। सवाल: किस वक्त नमाज पढ़ना मना है? जवाब: सूरज निकलते वक्त नमाज पढ़ना मना है। सवाल: खाना काबा का नक्शा किसने सबसे पहले बनाया? जवाब: खाना काबा का नक्शा हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया। सवाल: सबसे ज्यादा लंबे लोग किस कौम के थे? जवाब: सबसे ज्यादा लंबे लोग कौम आद के थे। सवाल: किस नबी ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था। सवाल: तूफान नूह थमने के बाद सबसे पहले कौन सा शहर आबाद हुआ? जवाब: तूफान नूह थमने के बाद सबसे पहले शहर खसरान आबाद हुआ। सवाल: अल्लाह ताला का कौन सा हुक्म पूरा न करने पर बच्चों को मार पड़ती है? जवाब: नमाज का हुक्म पूरा न करने पर बच्चों को मार पड़ती है। सवाल: अल्लाह ताला किस इंसान को सबसे ज्यादा नापसंद करता है? जवाब: अल्लाह ताला झगड़ालू इंसान को सबसे ज्यादा नापसंद करता है। सवाल: जिन लोगों को जहन्नुम में डालने का हुक्म दिया जाएगा और तो उनको किस वक्त जहन्नुम में डाला जाएगा? जवाब: दोपहर के वक्त जहन्नुम में डाला जाएगा। सवाल: हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की? जवाब: हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। सवाल: तारीख इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म किस साहबी ने बनवाए? जवाब: तारीख इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने बनवाए।
सवाल: दुनिया में सबसे पहले किस नबी ने मूछें काटी थीं? जवाब: दुनिया में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मूछें काटी थीं। सवाल: मूसा के लफ्ज़ का मतलब क्या है? जवाब: मूसा के लफ्ज़ का मतलब पानी से निकला हुआ है। सवाल: कुरान मजीद में रुकू की निशानी किस अलामत से ज़ाहिर की गई? जवाब: कुरान मजीद में रुकू की निशानी ऐन से ज़ाहिर की गई। सवाल: क्या चीज़ ने हर मुंह खाने से फालिज और लकवा से बचा जा सकता है? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद इसलिए ज़्यादा महबूब था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें शिफा है। शहद निहार मुंह चाटने से बलगम दूर करता है, मैदा साफ करता है, दिमाग को कुव्वत देता है, फालिज और लकवा के लिए मुफीद है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कौन सी सब्ज़ी पसंद करते थे? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्ज़ी में कद्दू पसंद थे। सवाल: पहले ग़ज़वा का नाम क्या है जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी? जवाब: ग़ज़वा बदर। सवाल: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कितनी आयत में है? जवाब: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 4 आयत में है। सवाल: नमरूद पर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब की क्या सूरत आई? जवाब: नमरूद पर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब 60 लाख मच्छरों की फौज की सूरत में हुआ। सवाल: वो कौन से साहबी हैं जिनकी सूरत में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे? जवाब: हज़रत दिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु की सूरत में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। सवाल: शदाद की कुल उम्र क्या हुई? जवाब: शदाद की कुल उम्र 900 साल हुई। सवाल: कपड़ा और चमड़ा रंग करने और ग्लास बनाने के लिए मैग्नीज डाई ऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: कपड़ा और चमड़ा रंग करने और ग्लास बनाने के लिए मैग्नीज डाई ऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है।
سوال: باغ جنت کے حوض کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب: باغ جنت کے حوض کا ذکر سورۃ کوثر میں ہے۔ سوال: جنت کے درجات کتنے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے حروف ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا تک کا اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ سوال: ہائیڈرو کلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسہ بنانے کے طریقے بیان کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ہائیڈرو کلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسہ بنانے کے طریقے بیان کرنے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: کیمیکل بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے مسلمان کا کیا نام ہے؟ جواب: کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: کون سا اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب: ڈھاکہ اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ سوال: احادیث کے مطابق دجال کی ماں کیسی ہوگی؟ جواب: احادیث کے مطابق دجال کی ماں موٹی ہوگی۔ سوال: کیا عورت اپنے خاوند کو طلاق دینے کا اختیار رکھتی ہے؟ جواب: عورت اپنے خاوند کو طلاق دینے کا اختیار نہیں رکھتی، طلاق دینے کا اختیار اللہ نے صرف مرد کو دیا ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں بخار ہوا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بخار ہوا تھا۔ سوال: صابن کو سب سے پہلے کس شخصیت کے لیے بنایا گیا تھا؟ جواب: صابن کو سب سے پہلے بلقیس کے لیے بنایا گیا تھا۔ سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صحابی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ جواب: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے۔ سوال: قرآن کے پاروں کی تقسیم میں کیا مصلیحت تھی؟
जवाब: एक पारा रोजाना पढ़ने से एक माह में पूरा कुरान मजीद मुकम्मल हो सकता है। सवाल: इस्लाम के सबसे पहले मुबल्लिग कौन हैं? जवाब: इस्लाम के सबसे पहले मुबल्लिग हजरत मसअब बिन उमैर थे। सवाल: अशरा मुबशर में हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह अन्हु ने किस नंबर पर वफात पाई? जवाब: अशरा मुबशरा में हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह अन्हु ने 10वें नंबर पर वफात पाई। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने मुखालफत की थी? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अबू लहब ने मुखालफत की थी। सवाल: हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का कौन सा गुलाम शाम जाते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसफर था? जवाब: हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का गुलाम मिस्र शाम जाते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसफर था। सवाल: कुरान मजीद में किस शहर का जिक्र किया गया है? जवाब: कुरान मजीद में मक्का शहर का जिक्र किया गया है। सवाल: कुरान पाक की पहली तदवीन कब हुई? जवाब: कुरान पाक की पहली तदवीन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई। सवाल: कौन सा अमल इंसान को अमीर बनाता है? जवाब: ज़कात देने का अमल इंसान को अमीर बनाता है। सवाल: किस बादशाह ने अपनी सगी बहन से शादी की थी? जवाब: राजा दाहिर ने अपनी सगी बहन से शादी की थी। सवाल: वो कौन से नबी हैं जिनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। सवाल: इल्म अदाद और जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: इल्म अदाद और जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाले मुसलमान का नाम याकूब अलकंदी है। सवाल: चौथे कलमे को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं?
जवाब: जो बाजार में चलते फिरते एक मर्तबा चौथे कलमे को पढ़ ले तो इसके अमाल नामे में 20 लाख नेकियां लिखी जाएंगी। सवाल: इस्लाम में सबसे पहले जुम्मा कब अदा किया गया? जवाब: इस्लाम में सबसे पहले जुम्मा 1 हिजरी को अदा किया गया। सवाल: हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा क्यों कहा जाता था? जवाब: हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इल्हामी किताब तौरेत दोबारा ज़बानी लिखवाई थी, जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला के बेटे कहलाए थे। सवाल: नबी के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: नबी के लग़वी मायने गैब की खबर देने वाला है। सवाल: सहाबा कराम में से कौन से सहाबी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे? जवाब: सहाबा कराम में हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल: कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ कौन सा है? जवाब: कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ इकरा है। सवाल: हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का वसाल किस सूरत हाल में हुआ? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार हुई और एक रोज़ खादिमा से फरमाया कि मैं गुस्ल करूँगी, पानी रख दो। गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने, फिर फरमाया कि मेरा बिस्तर घर के बीच ही कर दो। बिस्तर पर तशरीफ़ ले गई और किबला रुख लेट कर दाना हाथ रुखसार के नीचे रखा और फरमाया कि बस अब मैं मरती हूँ। ये फरमाकर विसाल फरमाया। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत हक सबसे पहले किसको दी? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत हक सबसे पहले अपने वालिद आज़र को दी। सवाल: किस जगह को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है? जवाब: सिंध को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है। सवाल: अहले मक्का हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को किन अलकाबात से पुकारते थे? जवाब: अहले मक्का आप रज़ी अल्लाह अन्हु को अल अदल और अल वहीद के अलकाबात से पुकारा करते थे। सवाल: सबसे ज़्यादा फतवात किस खलीफा के दौर में हुई? जवाब: सबसे ज़्यादा फतवात खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई।
سوال: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ کون سی غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ غذا شہد ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد میں لگے اس کا نام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ سوال: دنیا میں سے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب: دنیا میں سے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سوال: جوانی میں سر کے بال سفید ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: جوانی میں سر کے بال سفید ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ اکثر جنیاتی عوامل، ماحولیاتی دباؤ، غذائیت کی کمی یا صحت کے مسائل کی علامت بھی ہو سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے بالوں کا گرنا خاندانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بالوں کا گرنا نظر بد و جادو کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے لہٰذا خود کو ہمیشہ دین کے قریب رکھیے اور اللہ سے دعا کریں۔ سوال: کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ سوال: بیل ذبح کر کے اس پر لکڑی رکھنے کے بعد آگ کا آسمان سے اتر کر اس کو جلا دینے کا موضوع کس نبی سے منسوب ہے؟ جواب: یہ موضوع حضرت الیاس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کتنی مرتبہ بھینچا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے پر کہ پڑھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر 3 مرتبہ دبایا یا بھینچا؟ سوال: کس صحابی کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا۔ سوال: خانہ کعبہ کے پہلے متوالی کون تھے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے پہلے متوالی تھے۔
سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس کا حکم دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا ہے۔ سوال: قرآن مجید پہلے کس چیز پر لکھا گیا تھا؟ جواب: قرآن مجید پہلے چمڑے پر لکھا گیا تھا۔ سوال: وہ کون سا پہاڑ ہے جو انسان سے محبت کرتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔